हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐसे वाक्य जो हमें अंग्रेज़ी आसानी से बोलने में बहुत मदद करती है। तो कौन से हैं वो शब्द एंड वाक्य। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कैसे हो रहा है। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी शब्द, उनका अर्थ एंड उनका इस्तेमाल छूटे ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है ईज़िली। ईज़िली मतलब होता है आसानी से। ईज़िली का अर्थ होता है क्या? आसानी से। हमने इसे आसानी से किया। वी डिड इट ईज़िली। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि काम कैसा हो रहा है, मतलब कैसे किया, तो आप क्या बोलेंगे? हमने इसे आसानी से किया वी डिड इट ईज़िली। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा सून। सून मीन्स क्या होता है? जल्दी ही। सून का मतलब होता है जल्दी ही। वह जल्दी ही आ गया। ही केम सून। ही केम सून। वह जल्दी ही आ गया। अगला शब्द है हमारा येट। येट मीन्स क्या होता है? अभी तक। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। यू हैव नॉट पेड येट। यू हैव नॉट पेड येट। यू हैव नॉट पेड येट। तो चलिए अगला शब्द हमारा अर्ली। अर्ली मीन्स होता है वक्त से पहले या शीघ्र। क्या होता है? वक्त से पहले या शीघ्र। वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया। ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। चाहे वो कॉलेज के लिए निकले या ऑफिस के लिए निकले या कोई भी काम के लिए निकले, लेकिन वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। आउट। आउट मीन्स होता है बाहर। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। वह बाहर चला गया। ही वेंट आउट। ही वेंट आउट। वह बाहर चला गया। ही वेंट आउट। हियर। हियर मीन्स क्या होता है? यहाँ। वे लोग यहाँ आएंगे। दे विल कम हियर। दे विल कम हियर। वे लोग यहाँ आएंगे। दे विल कम हियर। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा टुडे। टुडे मतलब होता है आज। टुडे का अर्थ होता है आज। मैं आज उनसे मिलूँगा। आई विल मीट हिम टुडे। जब हम किसी से लंबे समय तक नहीं मिलते हैं कि मुझे मिलने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं आज उनसे मिलूँगा। आई विल मीट हिम टुडे। मैं आज उनसे मिलूँगा। तो अगला शब्द हमारा फास्ट। फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज़ या जल्दी। वह तेज़ दौड़ा। ही रैन फास्ट। ही रैन फास्ट। वह तेज़ दौड़ा। अगला शब्द हमारा बैडली। बैडली का मतलब होता है बुरी तरह। बैडली का क्या मतलब होता है? बुरी तरह। उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया। दे बिहेव्ड बैडली। दे बिहेव्ड बैडली। उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया। अगला शब्द हमारा नाउ। नाउ मीन्स क्या होता है? अभी। नाउ का मतलब होता है अभी। अब मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ। जब हम कहीं पे जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो लेट हो जाती है, या कोई सामान लेते हैं हम शॉप पे, तो वहाँ पे लेट हो जाती, तो हम क्या बोलते हैं? अब मुझे जाना चाहिए। अब बहुत लेट हो गई, अब मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ। आई हैव टू गो नाउ। अब मुझे जाना होगा। अगला शब्द हमारा स्लोली। स्लोली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। वह धीरे धीरे जा रहा है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे काम कैसा चल रहा है, तो आप बोलोगे ना वह बहुत धीरे धीरे जा रहा है। या आपके वीडियो का यूज़ कैसा जा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे बहुत धीरे धीरे जा रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ गोइंग स्लोली। ही इज़ गोइंग स्लोली। वह धीरे धीरे जा रहा है। तो अगला शब्द हमारा क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स क्या होता है? चुपचाप या शांत। उसने चुपचाप कहा। शी सेड सो क्वाइटली। शी सेड सो क्वाइटली। उसने चुपचाप कहा। मतलब कोई भी बात हो जो इसने एकदम शांति से कहा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है? बाद में। लेटर मीन्स क्या होता है? बाद में। मैं आपको बाद में बता दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? या आपका दोस्त पूछे या आपके रिश्तेदार में से कोई पूछे कि जो काम आपका था वो अभी तक नहीं हुआ, तो आप जवाब में क्या दोगे? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जब हो जाएगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल लेट यू नो लेटर। आई विल लेट यू नो लेटर। मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अगला शब्द हमारा देन। देन मीन्स क्या होता है? तो तुम क्या करोगे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई ये सवाल करे, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो या आपका कोई दोस्त हो, कि अगर तुम्हारा जॉब ना लगे तो तुम क्या करोगे,
या अगर आपका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं हुआ जिस कॉलेज में तुम चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल यू डू देन। तो तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू देन। एक बात हमेशा याद रखना, यह आपके वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अनुवाद करना है। अगला शब्द हमारा वीकली। वीकली मीन्स होता है साप्ताहिक या हफ्ते। क्या बोलते हैं हम? साप्ताहिक या हफ्ते। उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक में मिलता है, मतलब उसे उसका पेमेंट जब एक हफ्ते पूरे हो जाते हैं तो उसका पेमेंट उसे तुरंत मिल जाते हैं। उसका पेमेंट सप्ताह में मिलता है। ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक में मिलता है। तो अगला शब्द हमारा वेल। वेल मीन्स क्या होता है? अच्छा। क्या होता है? अच्छा। वह गाना बहुत अच्छा गाती है। जब हम किसी को बोलते हैं कि वह गाना बहुत अच्छा गाती है या पियानो बहुत अच्छा बजाती है, तो हम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? शी सिंग्स द सॉन्ग वेरी वेल। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वेल का इस्तेमाल करेंगे। वेल मतलब क्या होता है? अच्छा। शी सिंग्स द सॉन्ग वेरी वेल। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का क्या मतलब होता है? वहाँ। हम लोग वहाँ जाएंगे। वी विल गो देयर। वी विल गो देयर। हम लोग वहाँ जाएंगे। वी विल गो देयर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। इनसाइड का क्या मतलब होता है? अंदर। गेट के अंदर रहें। स्टे इनसाइड द गेट। स्टे इनसाइड द गेट। गेट के अंदर रहें। स्टे इनसाइड द गेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा टू नाइट। टू नाइट का मतलब होता है आज रात। टू नाइट का क्या मतलब होता है? आज रात। पार्टी आज रात है। पार्टी इज़ टू नाइट, मतलब पार्टी आज रात है। पार्टी इज़ टू नाइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा फार। फार का मतलब होता है दूर। फार का क्या मतलब होता है? दूर। यह बहुत दूर है। इट इज़ टू फार। इट इज़ टू फार। यह बहुत दूर है। इट इज़ टू फार। या उसका घर बहुत दूर है। जो भी हो, लेकिन वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना वहाँ पे, तो आप बोलेंगे, लेकिन आप इस्तेमाल फार का करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा बैक। बैक का मतलब होता है वापस या पीछे। बैक का क्या मतलब होता है? वापस या पीछे। अपनी जगह पर वापस जाओ। गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट। अपनी जगह पर वापस जाओ। अगला शब्द हमारा टू। टू का मतलब होता है बहुत। टू का क्या मतलब होता है? बहुत। यह बहुत नरम है। इट इज़ टू सॉफ्ट। इट इज़ टू सॉफ्ट। यह बहुत नरम है। आपको जो बोलना हो वो बोलें, लेकिन नरम की जगह पर आप सॉफ्ट बोलेंगे, क्योंकि सॉफ्ट को हम हिंदी में नरम बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है ऑलवेज का मतलब? हमेशा। वह हमेशा देरी से नहीं आता है। ही डजंट ऑलवेज कम लेट, मतलब वह हमेशा देरी से नहीं आता। ही डजंट ऑलवेज कम लेट। ही डजंट ऑलवेज कम लेट। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार। वह कभी कभार बाहर जाती है। शी सेल्डम गोज आउट। शी सेल्डम गोज आउट। वह कभी कभार बाहर जाती है। जब आपको वाक्य में कभी करना हो या बोलना हो कभी कभार, तो आप ज़रूर सेल्डम का इस्तेमाल करें। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा रेयरली है। रेयरली मीन्स होता है शायद ही कभी। क्या होता है रेयरली मीन्स? शायद ही कभी। मैं शायद ही कभी उसे देखता हूँ। आई रेयरली सी हिम। आई रेयरली सी हिम। मैं शायद ही कभी उसे देखता हूँ। अगला शब्द हमारा डेली। डेली का मतलब होता है रोज़ाना। डेली का क्या मतलब होता है? रोज़ाना। वे रोज़ाना चलते हैं। दे वॉक डेली। किस लिए चलते हैं यह नहीं पता, लेकिन वे रोज़ाना चलते हैं। दे वॉक डेली। अगला शब्द हमारा इंडोर। इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर। इंडोर का क्या मतलब होता है? घर के अंदर। वह घर के अंदर ही रहा। जैसे कि कोई पूछे, अरे वह नहीं दिख रहा था, कब से कहाँ गया था, नहीं दिख रहा था, तो आप जवाब में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वह घर के अंदर ही तो था, मतलब घर के अंदर ही रहा लेकिन दिखा नहीं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही स्टेड इंडोर्स। ही स्टेड इंडोर्स। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा नियर। नियर का मतलब होता है पास। क्या होता है? पास। वह पास ही रहता है। ही लिव्स नियर। ही लिव्स नियर। वह पास ही रहता है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मीन्स क्या होता है? लगभग। क्या होता है? लगभग। मैं लगभग भूल ही गया। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। मैं लगभग भूल ही गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं काम में इतना बिजी था कि लगभग भूल ही गया, मतलब वो काम मेरे दिमाग से ही उतर गया। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा रेदर। रेदर का मतलब होता है के बजाय। अगर जो आपको कहीं दिखे के बजाय तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप रेदर का ही इस्तेमाल करें। मैं फिल्म देखने के बजाय टहलने जाना चाहूँगा। आई वुड रेदर गो फॉर अ वॉक देन सी अ मूवी। आई वुड रेदर गो फॉर अ वॉक देन सी अ मूवी। मतलब मैं फिल्म देखने के बजाय टहलने जाना चाहूँगा। बहुत अच्छा सा शब्द है रेदर। मतलब मैं फिल्म देखने के बजाय टहलने जाना चाहूँगा। अगला शब्द हमारा ईयरली। ईयरली का मतलब सालाना। उसका सालाना खर्च 3000 रुपये है। मतलब शी हैज़ आ ईयरली एक्सपेंस फॉर ₹3000। शी हैज़ आ ईयरली एक्सपेंस ऑफ ₹3000। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा जस्ट। जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी अभी, मतलब तुरंत। वह अभी अभी आया। ही जस्ट अराइव्ड। ही जस्ट अराइव्ड। वह अभी अभी आया। तो अगला शब्द हमारा वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी का क्या मतलब होता है? बहुत। वह बहुत व्यस्त थी, मतलब वह बहुत बिजी थी। शी वॉज वेरी बिजी। शी वॉज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त थी। शी वॉज वेरी बिजी। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब जैसे जब मैं उसके घर पर गया तो बहुत व्यस्त थी। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा यूजुअली। यूजुअली मतलब होता आम तौर पर। क्या होता? आम तौर पर। हम आम तौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं। वी यूजुअली गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज। वी यूजुअली गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज। हम आम तौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं। संडे की जगह पर आप मंडे, ट्यूसडे, मतलब जो भी दिन आप करें आप वही बोलें। वह आपके वाक्य पर डिपेंड करता है कि आपको संडे बोलना है या मंडे बोलना है या ट्यूसडे बोलना है। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा डीपली। डीपली का मतलब होता है गहरा। डीपली का क्या मतलब होता है? गहरा। उन्हें गहरा सदमा लगा। ही वॉज डीपली शॉक्ड। ही वॉज डीपली शॉक्ड। उन्हें गहरा सदमा लगा। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा फेयरली। फेयरली मतलब होता है उचित या सही। वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है। ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है। तो अगला शब्द हमारा वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस का क्या मतलब होता है? एक बार। वह महीने में एक बार मॉल जाती है। शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। वह महीने में एक बार मॉल जाती है। शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। तो अगला शब्द हमारा क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है? काफ़ी। लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी और क्वाइट मतलब हम क्या बोलते हैं? शांत या चुपचाप। QUITE है क्वाइट। इसको हम पढ़ते हैं काफ़ी। इसका मतलब होता है काफ़ी। लेकिन QUIET क्वाइट है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? शांत। उसका मतलब होगा शांत। तो आप इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि स्पेलिंग अच्छे से ध्यान से देख लेना। यह काफ़ी सुरक्षित है। इट इज़ क्वाइट सेफ। सेफ का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। इट इज़ क्वाइट सेफ। यह काफ़ी सुरक्षित है। इट इज़ क्वाइट सेफ। और क्वाइट का क्या मतलब होता है? काफ़ी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक शब्द और उनका अर्थ एंड उनका इस्तेमाल और एकदम अच्छे से समझ में आ गए हो और आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो और आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो के सारे शब्द आपको याद हो जाना चाहिए और उनके साथ उनका इस्तेमाल भी। तो चलिए अभी आप बैठकर प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।